हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो रहा है सुबह का टाइम और बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं काम में लग गई थी क्योंकि बच्चों के जाने के तुरंत बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ सुबह के। क्योंकि बच्चे जब तक घर में रहते हैं ना, जब तक इधर उधर कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं, तो इसीलिए फिर बाद में करना मैं सही समझती हूँ। नहीं तो फिर कितना भी तरह उठाई कर लो और फिर उसे बाद में फैला देते हैं, फिर से गुस्सा आती है। क्योंकि हम जब कोई काम कर लेते हैं और फिर से कोई चीज़ फैल जाए तो गुस्सा तो आती है थोड़ी बहुत। तो इसीलिए तो पहले मैं उनको बच्चों को विदा कर देती हूँ स्कूल के लिए, जब जाके अपने काम से लगती हूँ। तो पहले मैंने देखी बेड वगैरह सही करती हूँ, तो कमरे से बाहर तक नंबर लगाती हूँ ताकि एक एक करके एक एक करके सब हो तो भी जाता है। फिर झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, फिर कपड़े वगैरह भी बहुत सारे धोने का कि कल नहीं धोए थे तो एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा लेती हूँ। तो इससे क्या है, बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं तो साथ के साथ में धुपते भी जाते हैं। कमरे को तो मैं फ्री कराई थी, किचन वगैरह, आंगन वगैरह सबको अब मैं करूँगी एक एक करके। अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बनाए थे पराठे और सब्जी आलू की, क्योंकि बच्चे आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध को भी मैं फ्रिज में रखाई थी क्योंकि दूध भी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, सुबह का उबला हुआ था। और क्योंकि दूध तो सुबह जग के ही चाय और दूध हो जाता है। क्योंकि दूध हमारा ना थोड़ा गांव से आता है, पापा जी लाते हैं 4 साढ़े 4 बजे करीब से आते हैं। क्योंकि कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं, मैंने लगा दिए हैं। एक तरफ मैं काम भी करती जा रही हूँ अपना, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी मुझे करना है। अभी झाड़ू तो लग चुकी है, झाड़ू लगा के ही मैं ज़्यादातर मशीन को लगाती हूँ ताकि पानी वगैरह थोड़ा बहुत फैले तो कोई दिक्कत ना हो। अभी देखिए अंदर भी कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो चलिए इनको हमको काम को कर लेते हैं। अभी पोछा रह गया है, थोड़े बहुत बर्तन भी जो है सुबह के वो रह गए हैं। किचन वगैरह तो मैंने सेट कर दिया है। ये आ गई, इसको मैं नीचे दे आई थी थोड़ी देर। झाड़ू लग गई है, अभी पोछा रह गया है, बर्तन रह गए हैं, कपड़े लगा दिए मैंने धोने के लिए और घर को सेट कर दिया है। इसको मैं पहले सुला देती हूँ जब बाकी का काम होगा। तो ये सो चुकी है, अब मैं अपने काम से लग लेती हूँ। तो गाइस हो गया शाम का टाइम और सुबह का काम करके मैं थोड़ा बहुत लेट गई थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और साथ साथ डोलती है गोदी में। ऐसे मान लो कि गोदी में रख के काम करना पड़ रहा है उसको। मैंने फ़िलहाल दोबारा से सुला दी, सुबह की सो गई और सुबह सो के 1 घंटे पीछे जग गई थी। तो 1 घंटे में तो बस मेरे कपड़े वगैरह ही धुल पाए। जब तक तो खाने का नंबर आया, खाने पीने का नंबर आया, जब तक वो जग गई। तो गई है बहुत, काफ़ी ठंड हो गई है अब तो। मैंने मोटा स्वेटर पहना है, चोटी भी की है। अभी मैंने बिंदी और लगा लेती हूँ, बिंदी कितनी भी लगा लूँ छुड़ा लेती है छोटी वाली बेटी मेरी। तो चलिए अब हम चाय वगैरह बना लेते हैं। ये देखिए सो गई है, सोती रहे, 1 घंटा सो जाए ना तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा काम है वो सब हो जाएगा मेरा। तो गाइस मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए और देखिए कुछ अंदर डाल दिए थे, बंदर आ गए थे तो, और मैं फिर चले गए थे तो फिर मैं थोड़े बहुत बाहर डाल गई थी। मोटे मोटे कपड़े देखिए बाहर पड़े हैं, कुछ भर के भी रख गई थी। कि बेबी ऊपर थी मेरे पास तो इसीलिए फिर मैं कपड़े और उसको साथ में नहीं ले जा पाई, तो कपड़ों को छोड़ गई, उसको ही ले जाना पड़ा फिर। क्योंकि कपड़े ज़रूरी नहीं है, पहले बेबी ले जाना ज़रूरी था। अब मैं लेने आई हूँ, वो सो रही है। इतनी देर में मेरा बाकी का चाय वगैरह भी सब, मतलब शाम का थोड़ा बहुत काम हो गया। तो चलिए कपड़ों को भी उतार लेते हैं। बाहर बैठे हैं बंदर, देखिए बंदर दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे। देखिए 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 देखिए, दिखा दूँ, देखिए हेरे। हमारे बंदरों की तो पूरी बारात है। मोटे मोटे कपड़े मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे। वैसे तो मैं सारे डाले थे लेकिन बंदरों की वजह से फिर मैंने सूखे सूखे कपड़े थे वो तो मैंने भर के रख गई, और जो हल्के हल्के रह गए थे थोड़े बहुत वो मैं अंदर डाल गई। और जो मोटे मोटे तो फिर वो मुझे बाहर डालने पड़े ताकि सूख जाए, इसीलिए
अब इनको भी उतार लेती हूँ सारे। तो देखिए एक टब भर रहा है, 2 बाल्टी बड़ी बड़ी भर रही हैं। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं जब सर्दियों में, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के मशीन लगा लेती हूँ, तो इसीलिए हो जाते हैं कुछ। तो चलिए इनको भी और पढ़ लेती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। नीचे ही मिलते हैं, गेट भी लगा देती हूँ, नहीं तो अंदर बंदर घुसाएंगे। तो गाइस देखिए मेरा शाम का काम हो चुका है और मैंने आज बनाई थी न्यू रेसिपी, जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा बेबी रो रहा था, पीछे पीछे घूम रही थी। तो मैंने थोड़ी देर पोएम चला दी और फिर उतनी देर में मैंने अपना काम किया, और ना ही आपको उसका फ़ोटो वगैरह दिखा पाई है क्या मैंने बनाया। तो मैंने बनाए थे बरूले, आलू की जो चाट जैसी बनती है, तो उसे थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाया जाता है, चटनी वगैरह डाल के, चाट मसाला वगैरह डाल के, आलूओं को फ्राई वगैरह करके। तो छोटे छोटे आलू होते हैं, उनको पहले उबाला जाता है, और फिर वैसे मैंने पहले पिछले साल शेयर की हुई थी आप लोगों के साथ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो उनके लिए बता रही। देखिए छोटे छोटे आलू होते हैं ना, ये वाले, उनको उबाला जाता है पहले, धो के अच्छी तरीके से वॉश करके, बिल्कुल के ऊपर की जो मिट्टी है, छीलना नहीं है, केवल वॉश करना अच्छी तरीके से, और फिर उबाल के, और उबालने के बाद में पतला सा बेसन घोल लीजिए, उसमें डिप करके अच्छे से, और तेल में फ्राई करके, और दबा के अखबार से, और फिर उसके ऊपर चटनी, चाट मसाला, जो भी आपको मसाले डालने हैं वो डाल के और खाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने चटनी भी लेके रखी है, अब इसको स्लिप को सेट करूँगी। और ये सब्जी सुबह के लिए रखी है, मैंने आज ही मंगा ली थी, क्योंकि फिर सुबह लेट हो जाती है, बच्चे लेट हो जाते हैं जगते ही, फिर अपना काम तो भी शुरू हो जाता है, नहीं तो सब्जी का इंतजार करना पड़ता है सुबह सुबह। और बच्चों के लिए भी फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाए थे, तो ये भी आलू छिले हुए पड़े हैं, तो सारा अभी किचन ऐसे ही पड़ा हुआ, देखिए बिल्कुल पूरा भरा हुआ। तो अब मैं इसको पहले सेट करूँगी, और चलिए कर लेते हैं। बच्चे भी देखिए बाहर पढ़ रहे हैं, इनको भी मैं बीच बीच में बता रही हूँ, पूछ रहे हैं। तो ये देखिए ये भी कहाँ बैठी है, डोरमेट बिछ रहे हैं कहीं, लेकिन उनको छोड़ के नीचे ज़मीन में बैठेगी हमेशा। तो गाइस काफ़ी ठंड हो गई है आज तो, और मुझे कैप लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी ठंड लगती है। और अब मैं कपड़ों की तय करूँगी। देखिए भरे भरे बाल्टी में हमको खिला रही हूँ मैं, इतने सारे कपड़े हो गए। आप लोग देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं धोने। अब इनको मैं तय लगाऊंगी, तय बनाऊंगी, और फिर इनकी प्रेस वगैरह करूंगी। तो चलिए ये करके अपने काम को फ्री कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत काम पड़ा है, उसको भी अभी मुझे करना है, तो इसमें अभी तो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि तय बनाऊंगी, फिर अलमारियों में सेट करूंगी, और फिर प्रेस करूंगी। 3-4 जोड़ी प्रेस के भी कपड़े हैं इसमें इसीलिए। तो चलिए, और ये देखिए घूम रही है। तो गैस कपड़ों की तो मैंने तय बना दी है, और अभी प्रेस रह गई है, थोड़ी बहुत खिलूंगी पड़ी है मेरी ऐसी बिखरी हुई, क्योंकि खाना पीना हो चुका है, बर्तन वगैरह रह गए हैं। अब मैंने सोचा कपड़ों की पहले तय वगैरह बना लेती हूँ। पहले कपड़ों की तय बनाने से पहले मैंने खाना पीना बनाया था, और देखिए कपड़ा फट गया है। अब मैं सोच रही हूँ इसको फटे कपड़ों में डाल देती हूँ। तो फटे कपड़े बच्चों के नोजी वगैरह साफ करने के काम में आ जाते हैं, या फिर पॉटी वगैरह कर लेते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन घर में किसी ना किसी तरीके के काम में आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैं फाड़ फाड़ के टुकड़ों को रख देती हूँ, जो बिना काम के होते हैं ना, किसी भी काम के नहीं होते हैं ना, वो मैं इस तरीके से काम में ले लेती हूँ। कभी भी कोई कपड़ा मेरा वेस्ट नहीं होता है इस तरीके से। और जो मेरे वैसे कपड़े होते हैं काम में आने वाले, उनकी तो मैं वीडियोज बना ही देती हूँ, क्योंकि 2 चैनल है मेरे सिलाई के, तो उसमें दोनों में ही कुछ ना कुछ आइडिया मुझे चाहिए होते हैं बनाने के लिए। तो फिर दोनों में ही कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। और इसी तरीके से मैं कट कर करके इनको भर दूंगी अभी। तो चलिए पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ, फिर भर लूंगी। तो देखिए सारे मैंने, ये दुपट्टा है वैसे पुराना, इस तरीके से मैं भर के, और ये भी देखिए जो बेकार कपड़े हैं ना, वो सारे मैंने इसमें भरे हुए हैं, और इस तरीके से ये काम में आ जाते हैं मेरे। तो इस तरीके से ना कोई भी कपड़ा मुझे फेंकना नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। कभी उल्टी कर ली, कफ निकाल दिया, कभी बच्चे पॉटी वगैरह कर लेते हैं कहीं भी, तो छोटी बच्चे तो कहीं भी पॉटी वगैरह कर सकती है, और कहीं नोजी फोजी के तो काम में आते ही रहते हैं। और ये घूम रही है। अब इस ब्लॉग को मैं गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को
हमारा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।